नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का रात 8 बजे का न्यूज बुलेटिन। आज की सबसे बड़ी खबर, संसद से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक छात्र आंदोलन की गूंज सुनाई दी। सुप्रीम कोर्ट ने छात्रों को बड़ी राहत दी तो संसद में सरकार पर सवालों की बौछार हुई। प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, अखिलेश यादव और अभिषेक बनर्जी तक ने सरकार को अलग अलग मुद्दों पर घेरा। उधर धर्मेंद्र प्रधान के ओडिशा में एक और भव्य स्वागत ने नया राजनीतिक विवाद खड़ा कर दिया। छात्र आंदोलन अब सुप्रीम कोर्ट में नई याचिकाओं तक पहुंच गया है। बिहार, कांवड़ यात्रा, असम की बाढ़ और अमेरिका ईरान से जुड़ी सभी बड़ी खबरें जानेंगे बुलेटिन में, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं सत्य हिंदी की ऐप को लेकर एक सूचना भी। अब आपको हमारी खबरें देखने के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। आप आज ही सत्य हिंदी ऐप को अपने फोन में डाउनलोड कर लें। इस ऐप पर आप हमारा हर न्यूज बुलेटिन बहुत आसानी से देख सकते हैं और YouTube के सारे खास शो भी आपको यहीं मिल जाएंगे। साथ ही हमारी वेबसाइट की सारी खबरें भी इस ऐप पर मौजूद हैं। यानी अब सब कुछ बस आपके एक क्लिक पर उपलब्ध है। तो अभी ऐप स्टोर पर जाएं या डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें और सत्य हिंदी ऐप डाउनलोड करें। अब जानते हैं बुलेटिन की 5 बड़ी खबरें। लोकसभा में प्रियंका गांधी ने छात्रों पर मोदी को घेरा, कहा कैमरे नहीं दिल का एंगल बदलें। प्रियंका राहुल ने नए शिक्षा मंत्री को घेरा, बोले बलात्कारियों का बचाव करने वाले। लोकसभा में अखिलेश यादव बोले प्रधानमंत्री को बचाने के लिए धर्मेंद्र प्रधान को हटाया गया। सुप्रीम कोर्ट ने छात्रों को दी बड़ी राहत, कहा निर्दोष छात्रों को तुरंत रिहा करें। इस्तीफे के बाद ओडिशा पहुंचे धर्मेंद्र प्रधान, एयरपोर्ट पर बीजेपी ने किया भव्य स्वागत। अब शुरुआत करते हैं लोकसभा में छात्र आंदोलन को लेकर सरकार पर बरसी प्रियंका गांधी की खबर से। लोकसभा में प्रियंका गांधी ने छात्र आंदोलन को लेकर सरकार पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने पूछा 20 जुलाई को छात्रों पर लाठी, आंसू गैस और पैलेट गन चलाने का आदेश किसने दिया। उन्होंने कहा कि एक छात्रा गंभीर रूप से घायल हुई, वो अभी भी अस्पताल के आईसीयू में जिंदगी की लड़ाई लड़ रही है। प्रियंका ने पूछा क्या छात्रों के साथ ऐसा व्यवहार होना चाहिए। उन्होंने कहा कि हजारों छात्र गांधी जी के रास्ते पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे, वो सिर्फ अपनी बात रखना चाहते थे। सरकार को युवाओं से डरना नहीं चाहिए, बल्कि उनकी बात सुनना चाहिए। प्रियंका ने पेपर लीक का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने दावा किया कि पिछले 10 साल में 152 पेपर लीक हुए हैं, इससे 7.5 करोड़ छात्र प्रभावित हुए। उन्होंने कहा कि अब तक किसी बड़े दोषी या पेपर लीक माफिया को सजा नहीं मिली है। उन्होंने सरकार से जवाबदेही तय करने की मांग की। इसके अलावा प्रियंका गांधी ने क्या कहा आप खुद सुनिए। कि क्या जरूरत थी एक मासूम बच्ची पर इस तरह दमन करने की। क्या जरूरत थी उन छात्रों पर आंसू गैस चलवाने की, उन पर लाठियां बरसाने की, उन पर वाटर कैनन्स चलवाने की। क्या जरूरत थी उन नौजवान लड़कियों को जलील करते हुए उनके कपड़े फाड़ने की, उनको बेरहमी से गंदी तरह पिटवाने की। देश के युवाओं पर पैलेट गन्स और AK-47 चलवाने की क्या आवश्यकता थी। क्या वे आतंकवादी थे? क्या आतंकवादी हैं? टेररिस्ट हैं? हाँ, कांग्रेस बोल रही है। हाँ, कांग्रेस बोल रही है। जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। कांग्रेस बोल रही है, जवाब मांग रही है, जवाब दीजिए। कौन जवाब देगा? कौन जवाब देगा? गृह मंत्री जी जवाब देंगे। किसने ऑर्डर दिया? किसने ऑर्डर दिया पैलेट गन्स चलाने के लिए? किसने ऑर्डर दिया? आपके माध्यम से मैं पूछती हूं अध्यक्ष महोदय, किसने ऑर्डर दिया? प्रधानमंत्री जी ने दिया? गृह मंत्री जी ने दिया? जवाब देंगे। पूरा देश पूछ रहा है, सिर्फ कांग्रेस पार्टी नहीं पूछ रही है, पूरा देश पूछ रहा है। अध्यक्ष महोदय, देश के माता पिता पूछ रहे हैं, छात्र पूछ रहे हैं, अध्यापक पूछ रहे हैं, पूरा देश आज ये पूछ रहा है। और आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप इस सवाल का जवाब दें। क्यों डरते हैं आप इस देश के नौजवानों से? क्यों डरते हैं आप इस देश की बुलंद आवाज से? और उस आवाज को दबाने का हक आपको किसने दिया है? प्रियंका गांधी ने पीएम मोदी को जेन जी तक का भरोसा जीतने की सलाह भी दी। प्रियंका ने कहा कि आप जेन जी का भरोसा वापस जीतना चाहते हैं तो नए नए एंगल से अपने फोन से नए नए वीडियो बनाने से नहीं होगा। प्रधानमंत्री जी को कैमरे का एंगल नहीं दिल का एंगल बदलना पड़ेगा। सुनिए प्रियंका की जुबानी खुद उन्होंने क्या कहा। आप जेन जी का भरोसा वापस जीतना चाहते हैं तो नए नए एंगल से अपने फोन से नए नए वीडियो बनाने से नहीं होगा।
प्रधानमंत्री जी को कैमरे का एंगल नहीं, दिल का एंगल बदलना पड़ेगा। लोकसभा में प्रियंका गांधी ने नए शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी की टिप्पणी का जिक्र किया, जिस पर बीजेपी ने कड़ी आपत्ति जताई। प्रियंका गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री ने ऐसे व्यक्ति को शिक्षा मंत्री बनाया है जिन्होंने गर्भवती महिला से दुष्कर्म के दोषियों की रिहाई पर खुशी जताई थी। उनके इस बयान के बाद सदन में हंगामा शुरू हो गया। इसके बाद केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू तुरंत खड़े हो गए। उन्होंने कहा कि यह संसद के भीतर किसी की चरित्र हत्या करने जैसा है, ऐसी भाषा स्वीकार नहीं की जा सकती। उन्होंने मांग की कि प्रियंका गांधी का बयान सदन की कार्यवाही से हटाया जाए। हालांकि इसके बाद कांग्रेस नेताओं ने प्रहलाद जोशी के बयान की न्यूज लिंक शेयर करना शुरू कर दिया सोशल मीडिया पर। प्रधानमंत्री महोदय जी ने नया शिक्षा मंत्री चुना, एक ऐसे व्यक्ति को इस पद पर आसीन किया जिसने एक गर्भवती महिला के बलात्कारियों की रिहाई पर अपनी सहमति व्यक्त की, खुशी जताई। देश की करोड़ों लड़कियों को प्रधानमंत्री जी ने इससे क्या संदेश दिया। राहुल गांधी ने भी नए शिक्षा मंत्री की नियुक्ति पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि शिक्षा जैसे अहम मंत्रालय के लिए सरकार ने गलत फैसला लिया है। राहुल ने आरोप लगाया कि नए शिक्षा मंत्री ने दुष्कर्म के दोषियों का बचाव किया था। उन्होंने कहा कि ऐसे व्यक्ति को शिक्षा मंत्री बनाना बेहद चिंताजनक है। राहुल ने कहा कि प्रधानमंत्री के पास कई दूसरे विकल्प थे। सुनिए राहुल गांधी का बयान। Sir, all these young people were protesting about the education system. So many girls, And so many girls are protesting. They've been beaten, they've been thrashed. The BJP puts a man who is a defender of rapists. That's the most filthy type of man. There can be no filthier man than somebody who says that rapists need protection. That is the education minister of India today. It's strange. It's a strange reaction from the Prime Minister that there are so many people in his cabinet. He could have chosen any one of them, but he chooses a person who protects rapists. लोकसभा में अभिषेक बैनर्जी ने पेपर लीक पर सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि हर छात्र निष्पक्ष परीक्षा का हकदार है। हर माता पिता को भरोसा होना चाहिए, सफलता मेहनत से मिले, पैसे या पहुंच से नहीं। उन्होंने कहा कि टीएमसी इस कानून का समर्थन करती है, लेकिन इसका मतलब सरकार का समर्थन नहीं है। अभिषेक ने कहा सिर्फ सख्त कानून बनाने से भरोसा नहीं लौटेगा, पहले व्यवस्था की खामियां दूर करनी होंगी। उन्होंने कहा कि बार बार पेपर लीक हुए, कई परीक्षाएं रद्द करनी पड़ी, यह सरकार की प्रशासनिक नाकामी दिखाता है। उन्होंने कहा कि सरकार हर बार सजा बढ़ाती है, लेकिन असली वजह नहीं बदलती है। अभिषेक ने तंज करते हुए कहा कि आग लगाने वाले अगर बाद में बाल्टी लेकर आएं तो उनकी तारीफ नहीं की जा सकती। उनका कहना था कि यह कानून सरकार की विफलता की स्वीकारोक्ति है। पेपर लीक कानून पर कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने पीएम मोदी और गृहमंत्री अमित शाह के न होने पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा यह बिल छात्रों और युवाओं से जुड़ा है, फिर प्रधानमंत्री और गृहमंत्री सदन में क्यों नहीं है। उन्होंने कहा कि इतना महत्वपूर्ण कानून चर्चा में है, लेकिन सरकार के सबसे बड़े नेता मौजूद नहीं है। वेणुगोपाल ने कहा कि इससे सरकार की प्राथमिकता पर सवाल उठते हैं। उन्होंने मांग की कि ऐसे अहम मुद्दों पर सरकार को खुद जवाब देना चाहिए। Important bill, piece of legislation has brought to address the concern of the students of this country and youth of this country. Such an important bill, Honorable Prime Minister is not there, Home Minister is not there. राज्य मंत्री बैठे हैं यहाँ पे। आपका विषय तो हाँ बताओ, आप विषय क्या आपका? Sir, before starting the bill, सदन we need a clarification from the government. पर रखे जाने वाले संसद में पेपर लीक रोकने वाले कानून में संशोधन पर चर्चा के दौरान अखिलेश यादव ने सरकार को जमकर घेरा। उन्होंने लोकसभा में कहा कि प्रधानमंत्री को बचाने के लिए धर्मेंद्र प्रधान को हटाया गया। छात्र आंदोलन की चर्चा करते हुए अखिलेश ने कहा कि इस आंदोलन ने सरकार को लोकतांत्रिक तरीके से सोचने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं छात्रों को बधाई देता हूं, उनके आंदोलन की वजह से सरकार को प्रदर्शन की अनुमति देनी पड़ी। पहले यही सरकार लोगों को विरोध करने तक नहीं देती थी। अखिलेश ने कहा कि सरकार भी झुकती है, बस उसे झुकाने वाला होना चाहिए। उन्होंने किसान आंदोलन का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि किसानों की बात भी लंबे संघर्ष के बाद सुनी गई थी। उन्होंने बीजेपी पर भी निशाना साधा। कहा बीजेपी वादे नहीं करती, सिर्फ नारे देती है। पेपर लीक पर भी अखिलेश ने सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि राम मंदिर की चोरी नहीं रोक पाए, फिर पेपर लीक कैसे रोकेंगे। वहीं कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने भी सरकार पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि जो छात्र सड़कों पर उतरने को मजबूर हुए, सरकार को उनका दर्द समझना चाहिए।
इस्तीफे के बाद धर्मेंद्र प्रधान के स्वागत पर विपक्ष ने बीजेपी को घेर लिया। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि धर्मेंद्र प्रधान के शिक्षा मंत्री रहते 21 बच्चों ने अपनी जान दे दी, लेकिन जब वो इस्तीफा देने के बाद संसद परिसर में आए तो बीजेपी सांसदों ने उनका ऐसे स्वागत किया जैसे वो पाकिस्तान से जंग लड़कर आए हों। प्रियंका गांधी ने भी इसे शर्मनाक बताया। उन्होंने कहा कि इस्तीफे की वजह सब जानते हैं, इसके बावजूद उन्हें सुपरस्टार की तरह सम्मान मिला। इससे पहले राहुल गांधी ने भी धर्मेंद्र प्रधान के स्वागत पर तीखा हमला बोला था। इस्तीफे के बाद धर्मेंद्र प्रधान पहली बार ओडिशा पहुंचे। भुवनेश्वर एयरपोर्ट पर जिनका जोरदार स्वागत हुआ। बड़ी संख्या में बीजेपी नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। कई मंत्री और विधायक भी स्वागत के लिए पहुंचे। एयरपोर्ट पर पार्टी के समर्थन में नारे लगे। समर्थकों ने प्रधान का गर्मजोशी से अभिनंदन किया। हाल ही में उन्होंने शिक्षा मंत्री पद से इस्तीफा दिया था। उन्होंने नीट यूजी परीक्षा विवाद की नैतिक जिम्मेदारी ली थी, ये कहा गया। उनके इस्तीफे से पहले देश भर में छात्र आंदोलन तेज हो गया था। इससे पहले संसद में भी बीजेपी नेताओं ने धर्मेंद्र प्रधान का हीरो जैसा स्वागत किया था और अब ओडिशा में भी इस स्वागत के बाद फिर राजनीतिक चर्चा शुरू हो गई है। बुलेटिन में खबरें अभी और भी हैं, आगे देखिए। सुप्रीम कोर्ट ने छात्रों को दी बड़ी राहत। छात्रों की फेस रिकॉग्निशन निगरानी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका। तेजस्वी का दावा, छात्र आंदोलन से डरे मोदी ने दौरा टाला। और कांवड़ यात्रा रूट पर नॉनवेज पर रोक, जांच अभियान शुरू। सुप्रीम कोर्ट ने छात्र आंदोलन पर बड़ा आदेश देते हुए बड़ी राहत दी। कोर्ट ने कहा कि निर्दोष छात्रों पर कोई सख्त कार्रवाई नहीं होगी। जिन छात्रों का आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है उन्हें परेशान नहीं किया जाए। कोर्ट ने पुलिस हिरासत में मौजूद सभी छात्रों को तुरंत छोड़ने का आदेश दिया। ये मामला छात्र आंदोलन के दौरान पुलिस कार्रवाई से जुड़ा है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन संविधान से मिला अधिकार है। कोर्ट ने माना कि आंदोलन में बाहरी लोग भी घुस सकते हैं, लेकिन इससे छात्रों के अधिकार खत्म नहीं होते। कोर्ट ने कहा कि अगर किसी ने कानून तोड़ा है, कार्रवाई हो, लेकिन निर्दोष छात्रों को निशाना नहीं बनाया जा सकता। अब इस मामले की अगली सुनवाई 3 अगस्त को होगी। सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस कार्रवाई पर भी सख्त रुख अपनाया। कोर्ट ने कहा कि निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच जरूरी है। कोर्ट ने कहा कि जिम्मेदारी तय किए बिना जांच का कोई मतलब नहीं है। कोर्ट ने संकेत दिए कि जांच के लिए विशेष जांच दल बन सकता है। इसकी अगुवाई पूर्व सुप्रीम कोर्ट जज कर सकते हैं। फिलहाल कोर्ट ने केंद्र और कई राज्यों से जवाब मांगा है। इनमें दिल्ली, बिहार, असम और पश्चिम बंगाल भी शामिल है। कोर्ट ने सभी सीसीटीवी फुटेज सुरक्षित रखने का आदेश भी दिया। ड्रोन वीडियो और बॉडी कैमरे की रिकॉर्डिंग भी बचाकर रखने को कहा। कोर्ट ने प्रदर्शनकारियों का डिजिटल डेटा सार्वजनिक नहीं करने का निर्देश दिया। साथ ही कहा कि जांच पूरी तरह निष्पक्ष और पारदर्शी होनी चाहिए। छात्र आंदोलन की निगरानी का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। राज्यसभा सांसद ए रहीम ने नई याचिका दायर की। उन्हें दिल्ली पुलिस की निगरानी व्यवस्था पर सवाल उठाए। याचिका में कहा गया कि प्रदर्शनकारियों पर फेस रिकॉग्निशन तकनीक का इस्तेमाल किया गया। दावा है कि हजारों छात्र और पत्रकारों की लगातार निगरानी हुई। इसके लिए सीसीटीवी, ड्रोन और मोबाइल कंट्रोल वाहन का इस्तेमाल हुआ। याचिका में स्मार्ट चश्मों और खास तकनीक का भी जिक्र किया गया। आरोप है कि चेहरों और उंगलियों के निशान राष्ट्रीय डेटाबेस से मिलाए गए। याचिका में कहा गया कि ये सब बिना किसी स्पष्ट कानून के हुआ, इसलिए इसे असंवैधानिक घोषित किया जाए। साथ ही सुप्रीम कोर्ट से ऐसी निगरानी तुरंत रोकने की मांग की गई। सीजेपी के फूड वॉलंटियर जुनैद मलिक ने पुलिस कार्रवाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। उन्होंने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए। जुनैद का कहना है कि पुलिस ने दिल्ली से उठा ले गई। उन्होंने दावा किया कि कई घंटों तक उन्हें गाड़ी में रखा गया। इस दौरान उन्हें धमकाया और डराया गया। जुनैद ने कहा कि बाद में उन्हें देहरादून रोड पर छोड़ दिया गया। उन्होंने अपने परिवार को भी परेशान करने का आरोप लगाया। जुनैद का दावा है कि गाजियाबाद पुलिस ने उनके पिता को हिरासत में ले लिया। उन्होंने कहा कि पुलिस ने उनके घर पर भी छापा मारा। इतना ही नहीं, मेरठ में बहन के ससुराल भी पहुंची पुलिस। जुनैद के मुताबिक कहा वहां रिश्तेदारों को भी हिरासत में लिया गया। उन्होंने आरोप लगाया ये सब बिना कानूनी प्रक्रिया के हुआ। अब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से हस्तक्षेप की मांग की है। साथ ही परिवार के खिलाफ कार्रवाई रोकने की अपील की है। तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री मोदी के बिहार दौरे को लेकर बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि छात्र आंदोलन से सरकार दबाव में है। तेजस्वी का आरोप है कि इसी वजह से प्रधानमंत्री ने बिहार का दौरा टाल दिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी को बांकीपुर उपचुनाव में हार का डर सता रहा है। तेजस्वी ने दावा किया कि सरकार की लोकप्रियता लगातार घट रही है, इससे जनता के बीच जाने से बचा जा रहा है। उन्होंने कहा कि छात्र आंदोलन का असर अब राजनीति में भी दिख रहा है। हालांकि बिहार सरकार या बीजेपी की ओर से प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। शरद पवार और अजित पवार के गुटों के फिर साथ आने की चर्चा तेज हो गई। दिल्ली में शरद पवार से पार्थ पवार और प्रफुल्ल पटेल की अहम मुलाकात हुई। मुलाकात के बाद सियासी अटकलें और तेज हो गई। चर्चा है कि दोनों एनसीपी फिर साथ आ सकती हैं। हालांकि किसी नेता ने इसकी पुष्टि नहीं की। बैठक का एजेंडा भी सार्वजनिक नहीं किया गया। इससे पहले शरद पवार ने प्रधानमंत्री मोदी से भी मुलाकात की थी। उस मुलाकात के बाद
भी कई सवाल उठे थे। अब लगातार बैठकों ने नई चर्चा छेड़ दी है। खबर है कि दोनों गुटों में बैक चैनल बातचीत जारी है। पहले यह बातचीत धीमे पड़ गई थी, लेकिन अब इसके फिर तेज होने की चर्चा है। रिपोर्टों के मुताबिक पहले दोनों गुटों के विलय पर बात हो रही है, इसके बाद आगे की राजनीतिक रणनीति तय हो सकती है। हालांकि अभी तक किसी पक्ष ने विलय की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। कांवड़ यात्रा से पहले प्रशासन ने रूट पर सख्ती बढ़ा दी है। यात्रा मार्ग के होटल और ढाबों में नॉन-वेज बनाने और परोसने पर रोक लगा दी है। दुकानदारों को अपने लाइसेंस और दूसरे जरूरी दस्तावेज साफ तौर पर लगाने के निर्देश दिए गए हैं। कांवड़ यात्रा 30 जुलाई से शुरू हो रही है। इससे पहले खाद्य सुरक्षा विभाग ने जांच अभियान शुरू कर दिया है। मुजफ्फरनगर समेत पूरे यात्रा मार्ग पर दुकानों की जांच हो रही है। अधिकारी खाने की गुणवत्ता और नियमों का पालन देख रहे हैं। प्रशासन का कहना है यह अभियान हर साल यात्रा शुरू होने से पहले चलाया जाता है। असम में बाढ़ ने सब कुछ बहा दिया है, लेकिन अब स्थिति धीरे धीरे सुधर रही है। राहत की बात यह है कि नई मौत की खबर नहीं है। मृतकों की संख्या 68 पर बनी हुई है। प्रभावित लोगों की संख्या भी घट गई है। अब करीब 4.5 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। हालांकि 6 जिले अभी भी पानी से जूझ रहे हैं। सबसे ज्यादा असर चराईदेव जिले में है। इसके बाद शिवसागर और जोरहाट का नंबर आता है। राहत और बचाव अभियान लगातार जारी है। कई एजेंसियां मिलकर लोगों की मदद कर रही हैं। राहत शिविरों में हजारों लोग अब भी रह रहे हैं। सरकार का कहना है कि हालात बेहतर हो रहे हैं, लेकिन पूरी तरह सामान्य होने में अभी समय लगेगा। अमेरिका और ईरान के बीच 3 दिन की शांति के बीच ट्रंप ने समझौते की उम्मीद जताई है। ट्रंप ने कहा कि उन्हें समझौते की अच्छी उम्मीद दिख रही है। ट्रंप ने कहा कि उनके पास धैर्य है। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में कुछ अच्छा हो सकता है, लेकिन ईरान ने अलग रुख अपनाया। ईरान ने साफ कहा कि अमेरिका से कोई बातचीत नहीं चल रही। ईरान के विदेश मंत्रालय ने ये जानकारी दी। मंत्रालय ने कहा कि कुछ देश संदेश जरूर पहुंचा रहे हैं, लेकिन फिलहाल अमेरिका के साथ कोई सीधी बातचीत नहीं हो रही। रात 8 बजे के बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी के साथ। कल सुबह 9 बजे मिलते हैं नई खबरों के साथ। नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.